हेलो एवरीवन। आज हम अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे और जनजातियां हमारी खत्म हो चुकी हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मध्य प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। और मेरे चैनल STD X लर्निंग को सब्सक्राइब कर लें, नहीं किया है तो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेबस आपको दिखा दूं कि हमने अपना ये जो फर्स्ट ये कंप्लीट कर लिया है, सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है। हमने ये जब जनजातियां पढ़ी तो साथ साथ में हमने उनकी परंपराएं, कलाएं, त्योहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य ये सब कुछ देखा है। अब आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। ये यहाँ तक आज हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ विद्रोह हैं जो जनजातियों ने किए। सबसे पहले भील विद्रोह 1817-18 में यह किया गया। खानदेश में भीलों का विद्रोह हुआ। ये भीलों द्वारा यह किया गया और इसके नेतृत्व करता थे सेवाराम। मुख्य कारण क्या था इस विद्रोह का? तो कृषि एवं वनोपज में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप, यह मुख्य कारण था। 1827 में कर्नल आउट्रम ने भील सेना की स्थापना की भील विद्रोह को दबाने के लिए। भील विद्रोह को रोकने के लिए 3 पलटन बनाई गई थी, जिसमें से मालवा भील पलटन की जो स्थापना है वो 1838 में इंदौर में की गई थी। अब हम बात करें बुंदेला विद्रोह की, तो यह सागर नर्मदा टेरिटरी में किया गया। कारण था भूमि कर की दर को बढ़ा दिया गया था और विद्रोह का दमन बखत बली ने, हृदय शाह व ढिल्लन शाह ने किया। चरखारी के राजा रतन सिंह ने राजा परीक्षित का इसमें सहयोग किया था। कि जो घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह हुआ उसके कौन थे नेतृत्वकर्ता? तो वो गंजन सिंह कोरकू बैतूल से, और सियोनी चिड़िया जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता थे दुर्गा शंकर मेहता। इसके बाद दुर्गा शंकर मेहता थे टुरिया जंगल सत्याग्रह, सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह के। और एक आदिवासी था इसमें दुर्गा शंकर मेहता के अलावा जो एक आदिवासी था वो था मूका। और मूका के साथ 3 महिलाएं भी थी जो मुड्डेबाई, रैनाबाई, बेमाबाई और बिरजू गौड़ इसमें शामिल थे। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, यह बैतूल में 1942 में हुआ। इसमें महादेव तेली, विष्णु गौड़, वीरसा गौड़ इसमें शामिल थे। अब प्रमुख जनजातीय विद्रोह की बात करें तो शिवराज सिंह गौड़ देवरी तहसील सागर के जागीरदार थे। बुंदेला विद्रोह में जैतपुर के राजा परीक्षित का इन्होंने सहयोग किया था। अब रणजोड़ सिंह गौड़ की बात करें तो रणजोड़ सिंह सुथल्ला निवासी थे ये। इसके बाद दिलराज सिंह गौड़, ये बुंदेला क्रांति के नायक दिलराज सिंह गौड़ ने बुंदेलखंड में अंग्रेजों से लोहा लिया था। इसके बाद राजा अर्जुन सिंह गौड़ 1842 ईस्वी में बुंदेला विद्रोह में राजा परीक्षित एवं 1858 में तात्या टोपे की इन्होंने सहायता की थी। अब बात करें कि 1857 की जो क्रांति थी उसमें जनजातियों का क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले भील जनजाति की बात करें तो इसमें टांट्या भील, भीमा नायक, खाजिया नायक, रघुनाथ मंडलोई और सीताराम कंवर थे। गोंड जनजातियों में रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, देवी सिंह। कोरकू जनजाति के रेंगा कोरकू और अन्य जनजातियों में दौलत सिंह, धीर सिंह, इमरत भोई, लोटेमा भोई, अमरू भोई। तो ये आपको याद रखना है कौन किस जनजाति से संबंधित है। इसके बाद प्रमुख विद्रोही की बात करें तो नारहट के जमींदार मधुकर शाह तथा गणेश जू, चंद्रपुर के जमींदार जवाहर सिंह बुंदेला, हीरापुर तालुके के राजा हृदय शाह, गुणा के ठाकुर विक्रमजीत, चिरगांव के बख्त सिंह, जैतपुर रियासत के शासक राजा परीक्षित और मदनपुर के ढिल्लन शाह, चंदेरी के मोर प्रहलाद। तो ये भी आपको मोस्टली याद रखना है। कई बार जोड़ियों में भी एक साइड आपको क्षेत्र दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ आपको राजा के नाम, तो आपको याद रखना है वो। इसके बाद मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह के पश्चात निर्मित हुई। 1857 की क्रांति का जो आरंभ है वो मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच छावनी में 3 जून
1857 को हुआ। अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स स्टार्ट होंगे, वो आपको याद रखने हैं। विजयराघवगढ़ में विद्रोहियों का नेतृत्व राजा सरजू प्रसाद ने किया। सागर में 1857 की क्रांति का आरंभ 1 जुलाई को हुआ। सायगढ़ के राजा बखतबली की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रही। 1857 की क्रांति का नेतृत्व मंडला जिले में रामगढ़ रियासत की विधवा रानी अवंतीबाई ने किया। इसके बाद खीरी नामक संघर्ष, तो ये कैप्टन वार्डिंगटन और रानी के मध्य हुआ, जिसमें वार्डिंगटन की पराजय हुई। दतिया जिले में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दौलत सिंह राव और बरजोर सिंह द्वारा किया गया। सीताराम कंवर ने निमाड़ क्षेत्र से, गोंड शासक ढिल्लन शाह ने नरसिंहपुर जिले में, राजा शंकर शाह ने जबलपुर में और खाजिया नायक ने निमाड़ क्षेत्र में, यहाँ से इन्होंने विद्रोह किया। तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद भीमा नायक और अंग्रेजों के मध्य कुछ लड़ाइयां हुई, जैसे पंचसावल की लड़ाई अगस्त 1857, अंबा पानी की लड़ाई 11 अप्रैल 1858, धाबा बावड़ी की लड़ाई 4 फरवरी 1859, पंचबावली की लड़ाई 9 फरवरी 1859, अंडमान निकोबार की जेल में भीमा नायक को फांसी दे दी गई 29 दिसंबर 1876 को। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना। असहयोग आंदोलन में जनजातीय योगदान, तो डिंडोरी के अनेक मालगुजारों ने इसमें असहयोग आंदोलन में भाग लिया। गंदू गौड़ ने इन गतिविधियों का नेतृत्व किया था, तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह 1930 घोड़ा डोंगरी बैतूल में हुआ। नेतृत्वकर्ता गंजन सिंह कोरकू थे। सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह, सिवनी में दुर्गा शंकर मेहता और मूका। इसके बाद मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जनजातीय व्यक्तित्व है। तो सबसे पहले टांट्या भील, पूर्वी निमाड़ खंडवासी हैं ये। अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड की इन्हें उपाधि दी। समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर में है, और पाताल पानी जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदलकर टांट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। खाजिया नायक भील जनजाति के हैं ये, और निमाड़ खंडवा खरगोन से बिलोंग करते हैं। 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया। 11 अप्रैल 1858 को अंबा पानी युद्ध में ये शहीद हुए, और मध्य प्रदेश शासन द्वारा 11 अप्रैल को खाज्या, यहाँ पर खाद्य हो गया, यहाँ पर खाज्या है, खाज्या नायक शहीद दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। अब है भीमा नायक भील। तो पश्चिमी निमाड़ बड़वानी, ये निमाड़ के रॉबिन हुड के नाम से भी जाने जाते हैं। बड़वानी जिले के सेंधवा क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। 2 अप्रैल 1868 ईस्वी को गिरफ्तार कर काला पानी की इनको सजा दी गई। तो ये डेट्स भी आपको याद रखनी है, क्योंकि डेट पूछ ली जाती है ना, कौन सा ईयर, भले ही आपको ये ना याद रहे, लेकिन आपको ये ईयर जो है वो जरूर याद रखना है। इसके बाद विष्णु सिंह उइके जो गौड़ जनजाति से बिलोंग करते हैं, शाहपुर क्षेत्र बैतूल के हैं, और बंजारी ढाल, बैतूल जिले के बंजारी ढाल में इनका जन्म हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद गंजन सिंह कोरकू जनजाति के हैं, शाहपुर क्षेत्र बैतूल से हैं, गांधीवादी विचारधारा के और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं। घोड़ा डोंगरी में 1930 में जंगल सत्याग्रह का आयोजन इन्होंने किया। बादल भोई जनजाति के हैं, महाकौशल छिंदवाड़ा से, और डुंगरिया, छिंदवाड़ा के डुंगरिया में इनका जन्म हुआ। एक क्रांतिकारी जनजातीय नेता। बादल भोई आदिवासी जो संग्रहालय है वो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। इसके बाद कुछ अन्य हैं, जैसे निहाल सिंह कोरकू, रानी फूल कुंवर गोंड जनजाति की, तो ये भी आपको याद रखना है। तो आज हमने बात कर ली अपना जो टॉपिक था, और इसके बाद हम जो जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक भी करें, और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।